रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तल गत न परहि पहचाने। श्री रामचरितमानस के बालकांड में पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज इन प्रारंभिक चौपाइयों में श्री राम नाम की, हरि नाम की, भगवान के नाम की महिमा कुछ इस प्रकार बखान करते हैं। रूप विशेष नाम बिनु जाने, अर्थात यदि भगवान का स्वरूप हमारे करतल पर, हमारी हथेली पर भी हमें मिल जाए, परंतु हम भगवान का नाम ही ना जानते हों, तो उस रूप की महिमा हमें पूरी तरह नहीं मिलती है। परंतु सुमिरिय नाम रूप बिनु देखें, आवत हृदय स्नेह विशेषें, अर्थात जब हम भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करते हैं, नाम जप करते हैं, तो बिना रूप जाने भी भगवान का सुंदर स्वरूप स्वतः ही हमें ज्ञात होता है और हमारे हृदय में एक विशेष स्नेह उनके प्रति उत्पन्न होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। जब इन जयकारों के साथ हम किसी का स्वागत, सत्कार या शिष्टाचार भेंट करते हैं, तो हम एक ऐसे दिव्य नाम का आह्वान करते हैं जिनके अनेक रूप हैं और हर कोई उन्हें अपने अपने निज प्रिय स्वरूप में पूजता या ध्याता है। एक नाम जो भिन्न होकर भी अभिन्न है। कभी हम उन्हें मोहन, माधव, मुरलीधर कहते हैं, कभी गोपाल, गिरिधर, और आजकल तो धुरंधर नाम बड़ा प्रचलन में है, परंतु जिनका वर्णन हम कर रहे हैं वे सुदर्शन चक्रधारी धुरंधर ही नहीं, बल्कि समस्त युगों, चारों युगों के आधार उन्होंने धरने वाले युगांधर हैं। इस पॉडकास्ट का नामकरण समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से हुआ था, पर जब मंथन की बात होती है तो एक दर्शन हमें और होते हैं। जहाँ एक हांडी में दही रखी है और मैया यशोदा दही का मंथन कर रही हैं, और दूसरी ओर उनके लाला उस मंथन से बन रहे मक्खन को बड़े चाव से खा रहे हैं और उंगली पर लगे लगे एक एक मक्खन के दाने को बड़े चाव से उसे चाट रहे हैं। आज का यह एपिसोड भी एक ऐसा मंथन है जहां एक छोर पर हमारी जिज्ञासा और हमारे प्रश्नों का बल है, तो दूसरी ओर भगवत कृपा, तपस्या और ज्ञान का वह बल जिसकी सहायता से अवश्य ही हम इस अमृत रूपी भक्ति युक्त मक्खन को चख पाएंगे। आज के हमारे मार्गदर्शक वो हैं जिनके श्रीमुख से न जाने कितने भक्तों ने श्रीमद् भागवत पुराण का रस माधुर्य, श्री शिव महापुराण के अविरल भक्ति निर्झर का और सकल कलिक कलुष विध्वंसनी, अर्थात सभी कलियुग के क्लेशों का नाश करने वाली श्री राम कथा का अमृत श्रवण पान किया है और निरंतर करते रहते हैं। हृदय के अंतःकरण से बहुत स्नेह और सम्मान सहित स्वागत करता हूँ पूज्य आचार्य श्री मृदुलकांत जी शास्त्री महाराज का। महाराज श्री सादर चरण वंदन। राधे राधे। राधे राधे और वेलकम टू ग्लोबल मंथन पॉडकास्ट। थैंक यू। आज का यह एपिसोड बहुत ही विशेष है क्योंकि यह ग्लोबल मंथन पॉडकास्ट का 11वां यानी 11वां एपिसोड है और ठीक एकादशी तिथि से एक दिन पूर्व इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। और जिन्हें यह एकादशी तिथि अत्यंत प्रिय है उन्हीं भगवान श्री हरि के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण की पावन धरती, पावन श्री धाम वृंदावन से आज देख रहे हैं द ग्लोबल मंथन पॉडकास्ट। तो महाराज श्री एक बार पुनः आपका स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यह समय हमें दिया। धन्यवाद आपका कि आप कोटा से आए, टीम को लेकर आए और आपने इतना अच्छा विषय रखा। भगवान की ये दिव्य लीला भूमि, रस भूमि, ज्ञान भूमि है, वैराग्य भूमि है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से भगवान को पाने के लिए साधना की गई, लेकिन श्रीधाम वृंदावन और ये ब्रजमंडल ये रस भूमि है और दिव्यतम प्रेम भूमि कई हो सकती है, लेकिन ये दिव्यतम प्रेम भूमि। यहाँ आप आए, ये आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज श्री, जब भी हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं, हर गेस्ट से मैं अंग्रेजी में या जैसे भी मैं एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ कि आप अपने आप को किस तरह डिफाइन करते हैं।
ये मेरा सौभाग्य है कि एक बहुत ही सुंदर पारिवारिक संबंध के चलते मुझे बचपन से ही आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और जब बाहर से लोग आपको, जितने भी आपके भक्त हैं और जितने भी आपके शिष्य हैं, वो देखते हैं एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही विशिष्ट कथा व्यास के रूप में, परंतु आप जब अपने आप के बारे में, अपनी सफ़र, अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहें तो वो किस प्रकार बताएंगे? ये मेरा व्यक्तिगत सौभाग्य रहा कि 1000 वर्ष की कम से कम मेरी ये आध्यात्मिक परंपरा है जिसका मैं संवाहक बन पाया। उस आध्यात्मिक परंपरा को मेरी भावना रहेगी सदैव कि मैं कलंकित न करूं, उसे और ऊंचाइयों पर पहुंचाऊं लोगों तक, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने कभी भी प्रदर्शन नहीं किया, प्रचार नहीं किया, लेकिन वो ज्ञान के भंडार थे। मेरे पूज्य पिताजी आचार्य श्री विष्णुकांत शास्त्री जी याज्ञिक सम्राट के रूप में बहुत विशिष्ट स्थान संपूर्ण देश के विद्वानों में, जगत गुरुओं में रखते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उस परंपरा को आगे बढ़ाने का सौभाग्य मिला, और ये भी मेरे लिए आनंद का विषय है कि मेरी अगली पीढ़ी भी अभी से, मेरे पुत्र पवित्र जी उसका अध्ययन कर रहे हैं। मैं बात करूं अपने आप को डिफाइन करने की, तो हम अपने को क्या डिफाइन करेंगे? जब हम धर्म से जुड़ जाते हैं तो हमारी केवल एक जिम्मेदारी हो जाती है कि धर्म किस तरह से सही अर्थों में लोगों को समझा सकें। आजकल जो धर्म चल रहा है, केवल दर्शन करना, कुछ खाना पीना, तीर्थ यात्रा करना, कुछ भजन करना, ये धर्म का एक रूप हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में धर्म को लोग समझ सकें और उसको जी सकें, इसके लिए मेरा प्रयास रहा। दूसरा मेरा प्रयास रहा कि विभिन्न कथाओं का तो मैं अध्ययन करूं। मैं 8 तरह की कथा करता हूं। याज्ञिक कर्मकांड को कराने में मुझे पिताजी की कृपा से पूरा आशीर्वाद मिला। मैं यज्ञ भी कराता हूं, मैं श्रीमद् भगवद गीता आदि पर लेक्चर्स भी देता हूं, लेकिन मुझे पूरे विश्व की यात्रा करने का सौभाग्य मिला। लेकिन मैं धर्म को इस रूप में नहीं मानता जिस तरह आज देख रहे हैं। आश्रम कितना बड़ा है जी मंदिर कितना बड़ा है। हाँ। धर्म का महत्व इससे सिद्ध नहीं होगा कि आपने जो मंदिर बनाया उसकी लागत कितनी थी। धर्म का महत्व इससे सिद्ध नहीं होगा कि आपकी कथाओं में लोग किस तादाद में, कितनी क्वांटिटी में आ रहे हैं। धर्म का महत्व होगा कि लोग उस धर्म को समझने के बाद फॉलो कर रहे हैं या नहीं, और उसका सार जो है वो है सेवा जी। वो चाहे भगवत सेवा के लिए सभी लोग प्रेरित करते हैं, लेकिन मेरी भावना रहती है कि मैं अपने आचरण से, प्रचार करके नहीं, अपने आचरण से लोगों को प्रेरित कर सकूं कि धर्म का एक ही उद्देश्य है, जीव मात्र की सेवा करना। बिल्कुल। और मैं धर्म के लिए समय देता हूं, अगर मान लीजिए 6 घंटे, तो मैं जीव मात्र की सेवा के लिए, समाज के लिए पूरा प्रयास करता हूं। बिना प्रदर्शन, बिना प्रचार, बिना सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट डाले, कोई भी लाइव किए हुए अपनी सेवा का प्रतिदिन मुझे कम से कम 7 से 8 घंटे उसमें देने ही हैं। मैं सुबह, मेरी शुरुआत होती है हर महीने जब मैं यहाँ रहता हूँ, 4 से 5 दिन सुबह मैं झाड़ू लगाने जाता हूँ। खुद झाड़ू लगाता हूँ, खुद नाली में से कीचड़ निकालता हूँ, परिक्रमा में जाता हूँ, कहीं भी किसी मंदिर के आसपास जाता हूँ, मेरे हरिजन भाइयों को साथ में लेके जाता हूँ। हम लोग जो सेवा कर रहे हैं उस पर कार्य करते हैं। वो जन्म से लेके मृत्यु तक जितनी सेवाएं किसी मानव के जीवन में हो सकती हैं वो सब हम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सुंदर, अच्छा ये होगा, आपको कहीं भी कोई बोर्ड नहीं मिलेगा, सोशल मीडिया पर मेरी कोई सेवा की प्रेजेंस आपको नहीं मिलेगी। वृंदावन के लोग जानते हैं। तो मैं झाड़ू भी लगाता हूँ, मैं एम्बुलेंस पर ड्राइवर नहीं आया मेरी पर तो मैं उसको भी चलाता हूँ। शव वाहन में अगर मेरा ड्राइवर नहीं आया तो मैं उसको भी चलाता हूँ। हम लोग मेडिकल फील्ड में भी बहुत काम करते हैं और कन्याओं की शादी भी कराते हैं। 275 कन्याओं के विवाह भी अभी तक मेरे द्वारा हुए, मंगलकार। और जिन्होंने मुझे प्रॉमिस किया उन्होंने पेमेंट नहीं किया, इसलिए पिताजी ने कहा कि अच्छी बात यह है कि कन्यादान का सौभाग्य हमको मिल गया। ये भी है। किसानों को भी हमने गोद ले रखा है। सब काम करते हैं, लेकिन प्रचार के बिना हम लोग करते हैं। तो बहुत सुंदर बात महाराज जी आपने बताई कि धर्म परायण होकर जीना यानी मनुष्य की और जीव मात्र की सेवा,
तो ये बड़ा अच्छा मैसेज मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी इस प्रारंभ में ही हमें मिल रहा है आपके द्वारा। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने धर्म का अर्थ और धर्म परायण होकर जीना किसे कहते हैं वो आपने हमें बताया। तो आइए मंथन का आज आगाज़ करते हैं, आज उसका आरंभ करते हैं। ये मेरा निजी प्रश्न था, जैसे मैंने आपसे ऑफ द रिकॉर्ड जब बात करी थी कि श्री कृष्ण हर किसी को हर स्वरूप में दिखते हैं। आज हमारे सामने बहुत ही सुंदर उनकी एक मूर्ति है बाल कृष्ण के स्वरूप में, जब बाल लीलाएं करते हैं, माखन चुराते हैं। किसी को वो गोपियों के साथ रास करते हुए, श्री राधा रानी के साथ रास करते हुए रास रचैया के रूप में दिखते हैं, तो कभी किसी को गीता का उपदेश देते हुए कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर योगेश्वर के रूप में दिखते हैं। श्री कृष्ण को हम कैसे समझें और कहाँ से शुरू करें? अच्छा, 24 अवतारों में सबसे अगर कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, जिसको समझना सबसे कठिन है, तो वो कृष्ण है। अच्छा। आप राम जी को बहुत आराम से समझ सकते हैं। आप राम कभी भी शांति की बात करें, मर्यादा की बात करेंगे, आप अपने परिवार के प्रति पूर्णतया समर्पित किसी चरित्र की बात करेंगे तो श्री राम का मन में तुरंत विचार आ जाएगा। लेकिन कृष्ण को समझना इसलिए कठिन है क्योंकि अभी तक आज का मनुष्य इतना परिपक्व नहीं हो पाया, उसकी बुद्धि, उसकी मेधा में वो शक्ति नहीं, वो दम नहीं है कि वो कृष्ण को समझ सके। अच्छा। किसी बड़े से बड़े जीनियस के लिए सबको समझना सरल हो सकता है, लेकिन कृष्ण को समझना कठिन है। लेकिन बात करें तो अगर चर्चा करने योग्य कोई है, अगर समझने योग्य कोई है, बात करने योग्य कोई है, हो सकता है, तो वो कृष्ण है। क्योंकि कृष्ण मल्टी डायमेंशनल है जी। आप देखेंगे बहुआयामी व्यक्तित्व है। हाँ। अभी आपने इतनी सुंदर बात कही, उस पर मुझे याद आया, एक सूरदास के कृष्ण है, हाँ। एक चंद्र सखी के भी कृष्ण है, एक मीराबाई के कृष्ण हैं, अष्टछाप के कवियों के भी कृष्ण अलग हैं, गौड़ीय संप्रदाय आचार्य सनातन जी, रूप जी, जीव जी, गोस्वामी जी, इनके कृष्ण अलग हैं। सूरदास और चंद्र सखी के कृष्ण कभी बड़े नहीं हो सकते। अच्छा। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी हमेशा कहेंगी मैं किसको आराधती हूँ, बाल कृष्ण को। सूरदास के कृष्ण कभी बड़े नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि गांव की गोपियों को बच्चा छेड़ रहा है और एक कृष्ण युवा और तरुण होके छेड़ रहे हैं। अगर कोई छेड़े तो सूरदास को स्वयं मन में लगेगा कि यहां गलती हो गई, बच्चा छेड़े तो ये बाल लीला है। लेकिन मीरा के कृष्ण कभी छोटे नहीं होते हैं। मीरा तो गिरधर गोपाल को बसती हैं जी। जिसने जैसे देखा वैसा समझा। आप अगर इसको और आगे ले जाएं, अभी तो बालकृष्ण की बात की हमने, अभी हमने बात की नारायण स्वामी आदि के द्वारा रास की हम परिकल्पना देख सकते हैं। उसके आगे की भी एक बात है जी। गीता के कृष्ण अलग हैं और भागवत के कृष्ण एकदम अलग हैं। अच्छा। कोई तालमेल ही नहीं है। अच्छा। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें, कंब पढ़ें, आप दक्षिण भारत की कोई रामायण लें, कंबोडियन लें, आप थाईलैंड की थाई रामायण लें, हाँ। बाली की रामायण लें, वहां से लेकर रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रामचरितमानस तक सभी रामायण में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन राम जी का चरित्र मर्यादित तो होगा, आदर्श होगा, शांत होंगे। लेकिन कृष्ण कभी माखन खाते हुए, माखन खाते नहीं, माखन की चोरी करते मिलेंगे, कभी वो स्त्रियों के कपड़े चुराते भी मिलेंगे। उसके आगे आप जाएंगे तो वो स्त्रियों के साथ, अरे उससे पहले कोई सोच सकता था क्या कि कोई धार्मिक व्यक्ति नाच सकता है, गा सकता है, और वो भी स्त्रियों के साथ, हजारों स्त्रियों के साथ एक साथ नाचना, ये सोचा ही नहीं जा सकता था। कृष्ण ने वो करके दिखाया। समझना ही कठिन है। उतने समझदार हम बन जाएं। भागवत के कृष्ण प्रेम से आगे नहीं, गीता के कृष्ण ज्ञान से परे नहीं, दोनों को मिलाकर समझना, वही तो कृष्ण है। कृष्ण को अगर हम एक बात में समझें तो भागवत जी में एक चौथाई श्लोक आता है, उससे क्लियर हो जाएगा कृष्ण कौन है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण भगवान नहीं है, स्वयं भगवान है।
अब भगवान और स्वयं भगवान में जो अंतर है वही क्लियर हो जाएगा। अच्छा। राम, नृसिंह, वाराह, दत्तात्रेय, ऋषभ देव जी, ये सभी भगवान हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान माने परिपूर्णतम ब्रह्म, ब्रह्म नहीं, पूर्ण ब्रह्म नहीं। एक होती है अंश अवतार जी। आवेश अवतार, उसके आगे ब्रह्म, बस वेदांती ब्रह्म को जानते हैं। उसके आगे चले गए तो पूर्ण ब्रह्म। कृष्ण कौन है? परिपूर्णतम ब्रह्म, सुपरलेटिव डिग्री है, उसके परे कुछ नहीं है। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो आप देखेंगे, कोई मूवी आप देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कलाकार, वो केवल कॉमेडी सीन में अच्छे लगेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो विलेन के रोल में अच्छे लगेंगे, कुछ हाँ। कृष्ण ऐसे हैं जो हर रोल में फंस जाते हैं। कृष्ण मोहिनी बनकर भी आने में देर नहीं लगाते, और कृष्ण जब श्री राधा से मिलने के लिए जाते हैं तो वो गुजरी भी बन जाते हैं, वो चूड़ी पहनाने वाली बन जाते हैं, मेहंदी लगाने वाली बन जाते हैं, वो गोपी स्वयं बनकर श्री राधा को मोहित करने भी जाते हैं। वो हराते नहीं हैं ब्रज में, हारते हैं, और वो हारते नहीं हैं कुरुक्षेत्र में, हराते हैं। दोनों वही कृष्ण हैं, लेकिन ब्रज वाले कुरुक्षेत्र वालों को नहीं समझ पा रहे, कुरुक्षेत्र वाले ब्रज वालों को नहीं समझ पा रहे। ये दोष हमारी आंखों का है, कृष्ण का थोड़े नहीं है। आप अपनी दृष्टि से कृष्ण को देख रहे हैं, मैं अपनी दृष्टि जहाँ है वहाँ से कृष्ण को देख रहा हूँ। अभी नहीं, आज से 10,000 साल बाद भी कृष्ण को समझना कठिन होगा। हम थोड़ी कल्पना कर सकते हैं केवल। बहुत ही सुंदर, क्या क्या शुभारंभ हुआ है आज के इस मंथन का। परंतु प्रश्न, अब इसको और हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हमें, चलिए हम अगर एक एक स्वरूप की दर्शन करें, हमें बाल स्वरूप कृष्ण से क्या सीखने को मिलता है? बाल कृष्ण, आप उनका विग्रह देखिए, उनका स्वरूप क्या है। कृष्ण एक पैर टेढ़ा है, हाँ। एक पैर तो उठा हुआ है, एक चरण, हाँ। उनके एक हाथ ऐसा है, हाँ। उस हाथ में क्या है? लड्डू है ना। चेहरे पे मुस्कान है, सामने माखन की मटकी रखी हुई है, उसमें से माखन बाहर आ रहा है। इस तरह से कृष्ण को समझिए। कृष्ण के हाथ में लड्डू नहीं है, वो मोदक है। अच्छा। हाँ, यहाँ बांसुरी भी हो सकती थी, यहाँ कोई फल फूल भी हो सकता था, वो और देवताओं की तरह ब्लेस भी कर सकते थे, आशीर्वाद मुद्रा में हो सकता था। कृष्ण ऐसे ही क्यों बैठे हैं? मोदक ही हाथ में लेके क्यों बैठे हैं? कृष्ण की कथाओं से कहीं भी कोई लड्डू की कथा तो आपने सुनी नहीं होगी, कोई मोदक खा रहे थे नहीं। तो वो, और कृष्ण का नाम जो सबसे पुराना नाम है वो लड्डू गोपाल ब्रज में। तो लड्डू और गोपाल का कनेक्शन क्या हो रहा है? मोदक हाथ में लेकर एक गणेश जी की फॉर्म, ये ध्यान रखिएगा, गणेश जी जो है वो कृष्ण के अवतार हैं। गणेश जी कृष्ण के अवतार हैं। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा है। अच्छा। शिव और पार्वती जी ने व्रत किया, पार्वती जी ने एक व्रत किया, पुण्यक नाम का उसका व्रत का नाम था। बहुत बड़ा व्रत हुआ, रोज 360 ब्राह्मणों को भोजन कराना, उनको एक सोने की गिन्नी देना गिफ्ट में, लास्ट दिन 1360 ब्राह्मणों को भोजन कराना, 1 साल का अनुष्ठान। सभी देवता आए, सभी ऋषि मुनि आए, 1 साल तक वो हिमालय के ऊपर कैलाश के शिखर पर वो अनुष्ठान चलता है। लास्ट दिन कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप बना के आते हैं, शिव पार्वती से भोजन मांगते हैं। जब वो भोजन लेके बाहर आते हैं तो देखते हैं ब्राह्मण वहाँ है नहीं, डिसअपियर हो चुका है। तो आकाशवाणी होती है कि आपकी परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ही आए थे, और अंदर जाकर देखिए जो पालना है उस पालने में श्री कृष्ण ही आपके पुत्र गणेश के रूप में अवतरित हो चुके हैं और क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ये एक नई चीज है। तो अब क्या है, पुराणों में तो लिखा है, हमने नहीं पढ़ा, नहीं समझा, इसलिए हम उस कथा को नहीं समझ पाए। ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं थी ये कथा बिल्कुल भी, और मेरे ख्याल दर्शकों को भी नहीं। हाँ, क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण थोड़ा बड़ा है, अच्छा। श्लोक सबसे ज्यादा है। हाँ। तो इसीलिए लोग उसको पढ़ते नहीं, जो इजी है उसको हम लोग ध्यान देते हैं। भागवत जी से आगे अगर हम नहीं समझेंगे तो बहुत सी कथाएं नहीं खुलेंगी, पढ़ना पड़ेगा। खैर, तो गणेश जी हो या कृष्ण, दो के साथ ही लड्डू का संबंध है, मोदक का। मोदक, उसका नाम कितना सुंदर है। मोद नहीं, प्रसन्नता नहीं, प्रसन्नता देने वाला।
मोदक माने प्रसन्नता देने वाला, आनंद देने वाला। कृष्ण का नाम ही है आनंद। जी। क्या नाम है? आनंद। कृष्ण का नाम है आनंद। नंद घर आनंद भयो, सबको जानते हैं। किसी गांव में जाके, भारत के किसी भी गांव में जाकर किसी से पूछ लीजिए, केवल इतना बोलिए नंद घर, वो आगे कहेगा आनंद भयो। बेटा हुआ नहीं, बेटा भयो नहीं, पुत्र भयो नहीं, कृष्ण भयो नहीं, कृष्ण नहीं, आनंद हुआ। तो वहां कृष्ण के हाथ में लड्डू ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो मेरी शरण में आया है उसके जीवन में आनंद देने की गारंटी मेरी है। तो कृष्ण से पहली, बाल कृष्ण से पहली चीज सीखनी, हमेशा मस्ती में रहो, आनंद में रहो। दुनिया तुम्हारे लिए क्या कहती है उसकी चिंता तुम मत करो, तुम अपना काम करते रहो। दूसरा, कृष्ण के सामने माखन की मटकी भरी हुई है। माखन होता है चिकना, चिकनाई को संस्कृत में कहते हैं स्नेह। स्नेह का दूसरा अर्थ होता है प्रेम। कृष्ण ने कहा मेरे पास प्रेम का पूरा भंडार है, तो हमेशा दूसरे तुम्हारे साथ कुछ भी करें, तुम्हें कैसे बनना है? प्रेम का भंडार भरे हुए, एकदम अपने अंदर पूरा प्रेम भर के रखो। तुम्हारे सामने तुम्हारा शत्रु भी आए, तुम्हारा काम उसको शत्रुता करना नहीं है, तुम्हारा काम क्या है? प्रेम प्रदान करना। हाँ, लेकिन वो कृष्ण ये नहीं कह रहे कि शत्रुओं को छोड़ दो, नहीं। आगे फिर इस पे बात आगे करेंगे, क्योंकि नहीं तो हम भटक जाएंगे। आप मेरा केवल एक सार समझ लीजिए, वो कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में शत्रुओं को, कौरवों को क्षमा नहीं करेंगे। भक्तों के लिए है ये प्रसंग। उनको जब भी भक्त आवे, कोई शत्रु आवे, शरण में आया है, तो उसको प्रेम प्रदान करिए। और हमेशा माखन माने स्नेह, माने प्रेम चोरी करके भी मिले, माने किसी तरह मिले, जैसे मिले, प्रेम तो पाना है। प्रेम पाने के लिए है, प्रेम देने के लिए है। जीवन अपना प्रेममय हो जाए, ये बालकृष्ण की शिक्षा है। बहुत ही खूबसूरत। दर्शकों को आज 2-3 कितनी नई चीजें आज जो पता चल रही हैं, तो एक बार महाराज श्री को प्रणाम और कमेंट्स में जरूर लिखिए जय श्री कृष्ण। मेरा अगला प्रश्न ये है, दोबारा वही निजी प्रश्न से आता हुआ, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे योगेश्वर वाले कृष्ण दिखते हैं। जब भी श्री कृष्ण की बात होती है तो गीता का उपदेश देने हैं, परंतु एक श्री कृष्ण ऐसे हैं जो हमारी नानी जो हैं, और ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो घर में जितनी भी महिलाएं होती हैं उन्हें रास वाले, गोपी रास वाले कृष्ण से बड़ा प्रेम होता है। तो क्या इसमें कोई आध्यात्मिक अर्थ ऐसा है जो हम नहीं समझ पाते और वो हमारी घर की जो महिलाएं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, वो समझ पाती हैं? माताएं भावुक होती है स्वभाव से। जो भावुक होगा वो हमेशा प्रेम की तरफ जाएगा। पुरुष भाव प्रधान नहीं होता, वो व्यावहारिकता से परिपूर्ण, व्यावहारिकता माने प्रैक्टिकल लाइफ को देखता है। प्रैक्टिकल लाइफ में अपना जीवन कैसा चले, उसके लिए योगेश्वर कृष्ण चाहिए, जो गीता का उपदेश करते हैं, जो बताते हैं योग क्या है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्म करो, ये करोगे ठीक है, प्राणायाम करोगे ठीक है, लेकिन कर्म करने में तुम्हारी निपुणता, तुम्हारी जो एक्सपर्टीज है ना, वो है योग। कृष्ण वो डिफाइन कर रहे हैं। तो आपको बाहर जाके काम भी करना है, संसार में व्यवहार भी निभाना है। जो माता बहनें आप देखो धीरे धीरे वर्किंग वुमन हो गई, वो भी प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा रहने लग गई। वो भाव वाले कृष्ण को उतना नहीं समझेंगी, समझ रही है। मैं ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन उनके लिए आज बैलेंस हो गया। वो रास वाले कृष्ण पर भी ध्यान देती हैं, तो वो गीता के उपदेश भी सुनती हैं, क्योंकि उनको दोनों लाइफ में बैलेंस बनाना है। वो जीवन में अपने व्यवहार कैसे रहे, जिसके लिए आजकल हम लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास जा रहे हैं। ट्रू आर्ट ऑफ लिविंग क्या है वो समझना चाह रहे हैं। कृष्ण को समझ लो तो इससे बड़ी आर्ट ऑफ लिविंग कुछ हो सकता है क्या? सही। तो भाव प्रधान जो होगा वो रास वाले कृष्ण के लिए, बाल कृष्ण के लिए जाएगा, और जो दुनिया में व्यवहार को सीखना चाहता है वो गीता वाले योगेश्वर कृष्ण के पास जाएगा। क्या ये सभी रूप एक ही अभिन्न, मतलब एक ही रूप के विभिन्न आयाम हैं? ये बात तो सही है। बिल्कुल नहीं, निश्चित रूप से। अभी किसी और अवतार में हम देखें, अच्छा अवतारों से बाहर चलते हैं ऋतुक जी। अच्छा, बाहर आते हैं हम लोग। इसको अन्यथा कोई भी नहीं ले, मैं किसी धर्म का कभी भी कोई विरोधी नहीं रहा। मेरी अपनी लाइब्रेरी में आपको कुरान भी मिलेगी, आपको बाइबल भी मिलेगी,
मेरे पास दोनों है, मैंने पढ़ी भी है जितना पढ़ा है। हाँ। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन बुद्ध हमेशा शांत है, महावीर हमेशा अहिंसा की बात करेंगे। जीसस के लिए ये कहा गया कि वो कभी हंसे नहीं खुल के। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके लोग कहते हैं कि जीसस कभी खुल के नहीं हंसे, माने बहुत गंभीर रहे जीसस। एक चेतना ये भी है, एक चेतना हमारे यहाँ 24 अवतारों की है, एक चेतना हमारे यहाँ ऋषि मुनियों की है। कृष्ण के अलावा पूरी दुनिया में अगर कोई एक व्यक्ति है जो पैदा होते ही हंसा तो उसका नाम था जरथुस्त्र। ज़ोरास्टर। हाँ, आज हमने नाम ठीक है हाँ। अपने हिसाब से रख दिया। हाँ। शुद्ध नाम उनका जरथुस्त्र है। ज़ोरास्टर। जरथुस्त्र के लिए कहा जाता है वो पैदा होते ही हंसा। ऐसी कृष्ण के लिए कहा जाता है जेल में पैदा होते ही कोई हंसता है क्या? कृष्ण गोकुल से वृंदावन आ रहे हैं, वृंदावन से अपने घर वालों को छोड़ के मथुरा जा रहे हैं, मथुरा से भाग के द्वारिका जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण कभी दुखी नहीं है, कृष्ण कभी विषाद में नहीं है। गीता जी में विषाद योग की बात आ रही है, लेकिन कृष्ण विषाद में नहीं है। कृष्ण आपको नाचते मिलेंगे, गाते मिलेंगे। एक डांसर जो होता है वो केवल डांसर होता है, जो बांसुरी बजाने वाला है वो नाचता नहीं है। वो चेतना अलग है जो फ्लूट बजा रहा है, वो चेतना अलग है जो नाच रहा है, वो चेतना अलग है जो ज्ञान दे रहा है, वो चेतना अलग है जो प्रेम दे रहा है, वो चेतना अलग है जो नंद यशोदा जी से लिपट लिपट के भावुक होकर कहता है कि आपसे बड़ा मेरे लिए जगत में कुछ नहीं हो सकता। और वो एक कृष्ण अलग है, उसकी चेतना अलग है जो गायों की सेवा करने के लिए जा रहा है, गोपाल बनकर जा रहा है। कृष्ण के जैसे 1000 नाम है, ऐसे ही कृष्ण की चेतना के 1000 रूप हैं। 1000 रूप है। गोपाल सहस्त्र में 1000 नाम, और उन 1000 नामों के अनुरूप कृष्ण की चेतना भी सहस्त्र हजार अलग अलग धाराओं में। जैसे एक गंगा की धारा है, लेकिन आपने देखा कई जगह गंगा 2-4 धाराओं में, हरिद्वार में 7 धाराओं में व्यक्त हो जाती है। वो तो 7 धारा है, यहाँ तो हजारों धाराओं में कृष्ण की वो चेतना है। एक ही स्वरूप की इतनी चेतना ना आज तक पैदा हुई है और ना कभी जीवन में कभी पैदा हो सकती है। बिल्कुल एक ही स्वरूप है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर आपने जो व्याख्या करी कि किस प्रकार एक में अनेक की जो अनुभूति है वो सिर्फ श्री कृष्ण के द्वारा हो सकती है। तो इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल और आता है। हम बात करते हैं और बचपन से सुनते हैं कि श्री कृष्ण पूर्ण अवतार हैं भगवान विष्णु के, 16 कलाओं में निपुण। ये 16 कलाएं क्या होती हैं महाराज जी? एक कला होती है जिसके पास हर तरह की कुशलता है, जैसे श्री, वाणी, कीर्ति, उत्कर्षिणी, अलग अलग विद्याओं के नाम है। अच्छा। हाँ, जैसे श्री आई तो वो कौन है? पहली कला है जिसके पास लक्ष्मी है जी, जिसके पास समृद्धि है। दूसरी कला आती है, फिर उसका नाम है भू। भू माने जिसके पास प्रॉपर्टीज है, बिल्कुल, बहुत बड़ा कोई भूमि का भंडार है। फिर आती है उसी में कीर्ति, फेम चाहिए। वाणी, ताकत चाहिए बोलने में, जो बोलेगा वो सामने वाले को सुनना पड़ेगा। कभी आपने सुना कि युद्ध की लड़ाई के मैदान में कोई उपदेश हुआ आज तक? दुनिया के इतिहास में कभी भी नहीं। कभी भी कोई समझाया गया तो पीछे से समझाया गया। खड़े युद्ध के मैदान में, और कृष्ण ने जरूर कहा होगा, वो भले ही गीता में नहीं लिखा, महाभारत में नहीं लिखा, लेकिन कृष्ण ने कहा जरूर होगा, सब कौरवों से चुप हो जाओ। तो कृष्ण की वाणी ये है कि वो जो बोलते हैं अर्जुन को भी सुनना पड़ेगा, कौरवों को भी युद्ध रोक देना पड़ेगा उतनी देर। 700 श्लोक बोले जा रहे हैं, 700 श्लोक में कितना टाइम लगा होगा? अर्जुन के क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, कितना टाइम लगा होगा? घंटों की बात है ये जी। आज की तरह गीता का पाठ थोड़े नहीं, समझा के बोलना है। तो वाणी भी है, उत्कर्षणी शक्ति भी है, माने उन्नति करता जाता है वो व्यक्ति। छोटा गांव है गोकुल, उससे बड़ा है वृंदावन, उससे बड़ा है मथुरा, उससे बड़ी है द्वारिका, उससे बड़ी इंद्रप्रस्थ और कुरुक्षेत्र। आप समझ रहे हैं? हमेशा बढ़ना, उत्कर्षणी शक्ति। ऐसे अलग अलग 16 तरह के गुण हो सकते हैं जो एक व्यक्ति को पूर्ण बनाते हैं जी। एक व्यक्ति को पूर्ण बनाएंगे। उसके अंदर कांति भी है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा गुण है कृपा, अनुग्रह। उस 16 में अनुग्रह। हाँ, इस शुद्ध नाम तो अनुग्रह ही है।
कृपा जो है ना, अनुग्रह जो है, अब ऐसे समझ लीजिए कोई व्यक्ति धनवान तो है ऋत्विक जी, लेकिन उसका पैसा खाली उसके लिए है, दुनिया के लिए नहीं है, समाज के लिए नहीं है, तो ये व्यक्ति अधूरा है। पूर्ण बनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? जो मेरे पास है मैं दुनिया के साथ शेयर कर सकूं। मेरे पास एक मिठाई है तो मैं 4 लोगों को खिला के खाऊं तो उसमें ज़्यादा आनंद है। ये कृष्ण है। तो एक रेमंड का ऐड आता था, आज तक द परफेक्ट मैन, है ना? तो वो परफेक्ट मैन कोई सूट पहनने से थोड़ी नहीं हो जाता है, कोई कोट पहनने से थोड़ी नहीं हो जाता है, कोई चलना उठना बैठना सीख ले थोड़ी नहीं हो जाएगा। कृष्ण से सीखना 16 तरह के गुण जिसके अंदर आए, कलाएं, उनको कला कह दिया गया। वो 16 क्वालिटीज जो एक व्यक्ति को पूर्ण बनाती हैं, वो कृष्ण के अलावा कभी भी किसी और में नहीं हुई, क्योंकि उनमें से कुछ कलाएं ऐसी हैं, नाचने की कला, गाने की कला, जो और अवतारों में नहीं मिली, इसलिए कृष्ण को परिपूर्णतम ब्रह्म कहा गया। बिल्कुल। मेरे को हर आपकी हर व्याख्या पे और हर जो चीज़ आप बता रहे हैं श्री कृष्ण के बारे में, एक एक परत दर परत वो श्री कृष्ण को समझने का प्रयास जो है वो और सार्थक हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका। धन्यवाद। महाराज श्री, क्या इन 16, हम वास्तव में कोई भी द परफेक्ट मैन जैसे आपने कहा वो नहीं हो सकता, परंतु हम प्रयास तो, भगवान का अवतार और हमारा विश्वास भगवान में इसीलिए तो है कि हम मनुष्य होते हुए भी किसी प्रकार अपने आप को, जैसे आपने कहा, उत्कर्षणी, मतलब हर एक लेवल ऊपर जाते जाएं। तो अपनी चेतना में, अपनी भक्ति में, क्या हम श्री कृष्ण के उन गुणों का अनुसरण कर सकते हैं और किस प्रकार? ये बहुत बढ़िया, सबसे अच्छा प्रश्न मैं कहूँगा ये है, इसलिए है कि हमने समझ लिया लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो सब व्यर्थ है। शुरुआत मैंने इसे कही थी, कथा सुनना जितना महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा उसको फॉलो करना, भजन करना, लेकिन भजन करने के बाद फिर उसका सार, सब पर कृपा करना, सबसे प्रेम करना, वो उतना ही महत्वपूर्ण है। तुम जो हो वो बनकर रहो, ये सबसे बड़ी सीख कृष्ण की है। कृष्ण ने एक बड़ी अच्छी बात कही है गीता जी में, वहां से हम लोग शुरू करते हैं जी। स्वधर्मे, बहुत प्रसिद्ध है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, है ना, परधर्मे भयावह। इसको लोग क्या करते हैं, धर्म किसको कह रहे हैं कृष्ण? उस समय तो मुस्लिम धर्म नहीं था, ईसाई नहीं थे, यहूदी नहीं थे, पारसी नहीं थे, चाइनीज सभ्यता भी इतनी पुरानी नहीं, कुछ भी नहीं था। तो धर्म तो केवल एक सनातन ही था। वैसे भी धर्म का मतलब तो केवल सनातन है, बाकी सब तो मजहब हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं। खैर मैं उस व्याख्या में नहीं जाऊंगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, कृष्ण किस स्व की बात कर रहे हैं, स्वधर्म कौन सा है? कृष्ण जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ऋत्विक ऋत्विक है, मृदुल मृदुल है, कोई और व्यक्ति वो है। तुम जो हो उसमें आगे बढ़ो। तुम दूसरे को, आजकल एक बहुत परिपाटी चल रही है, आज से नहीं चल रही, पिछले 50 साल से हो गई, अपने जीवन का एक आदर्श सेट करना। एक मेरे जीवन का आइडियल, किसी से पूछो वो तुरंत एक नाम देगा, मेरे जीवन में ये व्यक्ति आदर्श है। कोई स्वामी विवेकानंद को कहता है, कोई आज हमारे प्रधानमंत्री जी को कहता है, कोई किसी को भी कह सकता है। तुम महात्मा गांधी नहीं हो कि उनको अपना आदर्श बना रहे हो। तुम स्वामी विवेकानंद नहीं हो। स्वामी विवेकानंद हैं, ऋत्विक ऋत्विक हैं। भगवान ने तुमको कुछ अलग जो बनाकर पैदा किया, तुम ऋत्विक को ऐसा सेट करो कि लोग ऋत्विक बनना चाहें तो आनंद है। ऋत्विक स्वामी विवेकानंद बनना चाहेंगे तो कॉपी करेंगे, वो ओरिजिनल नहीं है। तुम्हारी जो ओरिजिनलिटी है ना, वो समाप्त हो रही है जी। ये है स्व माने, जैसे एक किसी भी नदी, भारत में हजारों नदियां हैं, बह रही हैं, उनका एक रूट होता है, वो अपने रूट से जाके किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं, लेकिन वो नदी अपना रास्ता नहीं छोड़ती है। नदी अपना रास्ता नहीं छोड़ती है। यमुना गंगा अलग अलग बह रही हैं, दोनों बड़ी नदियां हैं, लेकिन दोनों आके प्रयाग में मिलती हैं। ये नहीं कि यमुना जी सोचे मुझसे थोड़ी बड़ी नदी गंगा है तो मैं बीच में जाके उसमें मिक्स हो जाऊं। हमको परधर्मे, दूसरे के जैसा नहीं बनना, ये धर्म है। स्व में रहना है। अनुसरण अगर करना है तो अपने बन के रहो, जो तुम हो वहीं मिलेगी सफलता। दूसरे की कॉपी करने की कोशिश मत करो, दूसरे से कंपेयर करना आज से ही बंद करो। उसका घर मुझसे बड़ा, बहुत सामान्य बात कर रहा हूँ,
मैं बहुत बड़ी बड़ी सफलता की बातें नहीं कर रहा, छोटी बात कर रहा हूँ जी। उसका घर मुझसे अच्छा बन गया, उसके पास मुझसे अच्छी गाड़ी है, उसके पास मुझसे अच्छी वॉच है, उसका मोबाइल लेटेस्ट आईफोन 17 प्रो मैक्स है, मेरे पास क्यों नहीं है? जब तक मैं उसको नहीं पाता हूँ तब तक मैं एकदम व्याकुल रहता हूँ। जैसे मुझे मिला, मुझे लगा कि कुछ मिल गया, कुछ अलग हो गया, लेकिन वो खुशी कितने दिन की है? 1 साल की। अगले साल आईफोन 18 आएगा, तब क्या करोगे? फिर उसके लिए व्याकुल रहोगे, फिर 19 आएगा। हम मूर्ख बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परधर्म में हम दूसरे को देखकर कर रहे हैं। तुम जो हो उसको बनने में आनंद लो। कृष्ण राम नहीं बने, राम कृष्ण नहीं बने। राम राम है तो भगवान है, कृष्ण कृष्ण है तो भगवान है। और इसीलिए जिन ने, आपने सुना एक पौंड्रक नाम का राजा था, उसने कहा कि मैं कृष्ण हूं। उसने कृष्ण को कॉपी करना चाहा, कृष्ण उसको खत्म कर दिया, मार दिया, उसको वध कर दिया। हम बहुत सामान्य भाषा में कह रहे हैं खत्म कर दिया। कृष्ण क्या कह रहे हैं? जब तुम दूसरे बनना चाहते हो तो तुम समाप्त हो जाते हो, अपना अस्तित्व खो दो। अपने अस्तित्व को। तुम जो हो उस अस्तित्व को ऐसा उभारो कि लोग तुम्हारा प्रकाश देखें। राम जी से पहले कोई राम बनना नहीं चाहता था। राम के बाद 10 लाख साल में कम से कम 10 अरब लोगों ने आज तक मिला के राम बनने का प्रयास किया होगा। एक भी राम बना गया। 5000 साल से ज़्यादा हो गए। पिछले 5251 साल में, 5251 साल में नहीं तो कम से कम 5 करोड़ लोगों ने कृष्ण बनना चाहा होगा। क्या एक भी व्यक्ति कृष्ण बना? क्या? तुम जो हो अपने को उभारने का प्रयास करो, लेकिन कैसे उभारोगे? प्रेम पाओ, प्रेम दो, काम नहीं। इसको लोग बहुत से गलत अर्थ में ले जाएंगे। नहीं। हाँ, प्रेम संकुचित नहीं है। प्रेम का मतलब कोई स्त्री पुरुष का संबंध नहीं है कि युवक युवती बातचीत कर रहे हैं, ये प्रेमालाप केवल नहीं हो सकता। प्रेम उसको कहते हैं जिसमें अपने प्रेमी की सुख की इच्छा होती है, और काम उसको नारद जी कह रहे हैं अपने नारद भक्ति सूत्र में। और काम वह होता है जिसमें अपने सुख की इच्छा होती है। जो एक आवेश के बाद समाप्त हो जाता है वो काम होता है, वो जो रोज बढ़ता है वो प्रेम होता है। सबको प्रेम दो। माता पिता से भी प्रेम करो, घर वालों से प्रेम करो, मित्रों से करो, समाज से करो। मेरे बेटे को कपड़े की आवश्यकता है ना, मैं पर्सनली मानता हूँ ऋत्विक जी, मेरे बेटे को कपड़े की जितनी आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता समाज में किसी और के बच्चे को भी है उस वस्त्र की। जी। मेरा बच्चा जब दिवाली पे पटाखे चलाएगा तो जो उसको आनंद मिले वो उस गरीब के बच्चे को भी मिलना चाहिए, जो उसका हक है, अधिकार है। उसके माता पिता वो कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं कि वो उसको लाके अच्छे अच्छे कपड़े दें, उनके यहाँ पूजा का सामान नहीं हो सकता। ये हमारी ड्यूटी है। कृष्ण नहीं बनना, लेकिन अपने बनना है। तो इसका मतलब नहीं कि सीमित होना, तुमको असीमित बनना है। असीमित बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? जहां तुमको लगा यहाँ जरूरत है, कहना नहीं है, दिखाना नहीं है। आज जितनी पूरी दुनिया चल रही है ना, वो सोशल मीडिया पे दिखाने में चल रही है। बिहारी जी गए तो रील बनाई, वृंदावन गए तो केवल एक रील बनाई। रील जरूर बनाओ ना, लेकिन रील और रियल में एक बैलेंस तो रखो। बिल्कुल बैलेंस खो गया है। रियल हम दिखा रहे हैं ना, सेवा भी कर रहे हैं ना, किसी को कुछ दे भी रहे हैं ना, तो दिखा फोटो के साथ क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे हो फिर उसको? सही। आप किसी को अनाज दे रहे हो, किसी को खाना दे रहे हो, उसके लिए भी। किसी की बेटी की शादी है, उसमें आपने एक प्रदर्शनी लगा दी, अगले दिन न्यूज़पेपर में दे दिया, आपने सोशल मीडिया पर डाल दिया। तुम्हारी बेटी की शादी हो, तुम्हारे पास नहीं हो पैसा, तो तुम ये चाहोगे मेरा फोटो छपे? या तो करो मत। कृष्ण बनना है तो कृष्ण बनने के लिए करना पड़ेगा, लेकिन दिखाना नहीं पड़ेगा। इससे समझ लो, एक कृष्ण का चेतना का पक्ष वो भी है, सुदामा वाला। उससे बड़ी कोई कथा दुनिया में हो सकती है क्या? कृष्ण ने अपने से ज्यादा धनवान बना दिया सुदामा जी को। आपने सुना, 3 लोक में से 2 लोक की संपत्ति सुदामा जी को दे दी, 1 की संपत्ति अपने पास रखी। अपने से दुगना धनवान बनाने के बाद भी कृष्ण ने सुदामा जी को हिंट भी नहीं दिया कि मैंने तुम्हें कुछ दिया है। वैसे ही कपड़े उतरवा लिए वो जो पहन आए थे एक महल में, बाहर निकले तो वो फटे कपड़ों में विदा करते हैं। ये कृष्ण है। किसी की सहायता करो तो दिखाना नहीं, दिखा रहे हो तो तुम धर्म नहीं कर रहे हो, ये बात पक्की मान लेना।
धर्म किया जाता है तो छिपकर किया जाता है, छपा कर नहीं किया जाता है। लोगों के पास एक बात होती है, लोगों को इंस्पायर करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो प्रेरणा के लिए ये नहीं होता कि एक केले में 7 लोग हाथ लगावें, ये कोई प्रेरणा नहीं होती है। काम करो। जब कृष्ण ने नहीं बताया तब भी सुदामा जी को पता चला कि नहीं चला। ऐसे ही प्रेम करो, प्रेम बांटो, आनंद में रहो, मस्ती में रहो, तनाव को यहाँ मत बैठाओ। अगर कृष्ण के जीवन को देखें तो ऋत्विक जी, वो तो आज का कोई सामान्य व्यक्ति, हमें और आपको कृष्ण को जितने अगर देखने में लग रहा है, भगवान को कष्ट नहीं मिलते, लेकिन देखने में जो लग रहा है इतने कष्ट मिले, उसका 1% अगर हमको मिल जाए ना, हाथ खड़े हो जाएंगे सबके, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, घर से निकलेंगे नहीं बाहर। तो कैसे? तनाव मुक्त हो, मस्ती में रहो। और उसका सबसे बढ़िया सूत्र है मुस्कुराओ। मुस्कुराने में जीवन की हर सफलता छिपी है। तुम दुखी भी हो तो सामने वाले को मत बताओ कि मैं दुखी हूं। प्रेम में, आनंद में सेवा करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता करो। ये है कृष्ण का। बहुत खूबसूरत, निस्वार्थ भाव से सेवा करना। एकदम बिल्कुल। आपने बात करी कि हमने बात करी गीता के बारे में, प्रेम योग है, कर्म योग है। कर्म योग को युवा जो पीढ़ी है वो किस प्रकार समझे? क्योंकि कई बार हम गीता के उपदेश को, मैं अपनी समझ से बता रहा हूँ, हो सकता है दर्शक अपनी समझ से इसको जाने। कई बार जब भगवत गीता का हम पाठ करते हैं या उसके श्लोक को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, माँ कर्म फल हेतुर्भु मात संगोस्तु विकर्मणि, कि अपने आप स्वतः ही कर्म कर देना, उसके फल से आपका अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। परंतु ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें हम सोचते हैं कि अच्छा भगवान कह रहे हैं कि डिटैच हो जाओ, पर मेरी समझ ये है कि शायद भगवान बैलेंस मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, संतुलन। कि आपको ठीक है, कई बार हम किसी भाव से किसी कार्य को करके उसके प्रतिफल के पीछे हम कहीं ना कहीं अटैच होते हैं। उनका कहना है कि प्रतिफल से तो आप डिटैच रहें, परंतु क्या संपूर्ण डिटैचमेंट बताया गया है गीता में, या एक बैलेंस बताया गया है इसके बीच में? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और आपने आधा उत्तर तो मेरा आपने दे दिया। उत्तर पहली लाइन में नहीं है, कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मणि एव ते अधिकारः, ये नहीं कह रहे माँ फलेषु कदाचन, लेकिन इसको क्लियर कर रहे हैं अगली लाइन में। वही सब क्लियर कर दिया। पहली लाइन हम सबको याद है, लेकिन अगली लाइन जो आपने बोली ये लोग उस पर नहीं देते। माते कर्म फल हेतु। कौन? तुम नहीं हो कर्म फल का हेतु। माने तुमको अटैच रहना है किससे? कर्म से। डिटैच होना है फल से। तो बैलेंस है। ये आपकी बात एकदम ठीक है। अगर तुम डिटैच हो गए तो तुम तो कर्म को भी छोड़ दोगे। सही बात। अगर व्यक्ति को ये लगे कि मुझे भोजन करना ही नहीं है, तो फिर वो भोजन बनाएगा क्यों, खाना बनाएगा क्यों, उसका कर्म नहीं करेगा। अगर किसी आदमी को लगे कि मुझे पैसा चाहिए ही नहीं, मुझे तो जो मिल जाएगा कहीं भी उससे खा लूंगा, तो फिर वो मेहनत क्यों करेगा? सही बात है। कृष्ण कह रहे हैं मेहनत करना बंद नहीं करना है, लेकिन उसका जो फल हो रहा है, मुझे कितनी सफलता मिलेगी, उससे डिटैच हो जाना है, उसमें आसक्ति नहीं। गलती कहाँ हो रही है इसको बहुत क्लियरली समझ लें। गलती है बेस में। शुरुआत होती है एक बच्चे की, जब वो बच्चा 3, 4, 5 साल का होता है तो उसके पेरेंट्स ये नहीं कहते तुम्हारे मार्क्स कितने आने चाहिए, लेकिन वो जैसे ही प्राइमरी स्कूल में जाता है, आगे 3rd, 4th आगे चलता है, और आगे जैसे ही बढ़ता है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उसको प्रिपेयर होना है, तैयारी करनी है, तो पेरेंट्स आजकल 99% भी बच्चे की आए तो भी उसको टोक रहे हैं कि 1% कहाँ गया। आप कोटा से हैं ऋत्विक जी। हाँ, बिल्कुल। कोटा से रिलेट करिए, कितनी कष्ट की स्थिति है, कितने बच्चे हर साल आत्महत्या कर रहे हैं आपके कोटा में। उसमें दोषी कौन है? बहुत मुश्किल है वैसे बता पाना। नहीं, ये श्लोक समझ लो। हाँ, तो फिर सब क्लियर हो जाए। बच्चों को ये तो टोको कि तुम्हारी मेहनत में कुछ कमी है। तुमको पढ़ाई अगर 15 घंटे करनी है तो तुम 12 घंटे कर रहे हो, तुम मौज मस्ती कर रहे हो, दोस्तों के साथ घूम रहे हो, वहाँ तो टोका जा सकता है। लेकिन उसका जब फल आया तो उस फल को लेकर जो बच्चे ने एक आशा कर ली थी
पेरेंट्स ने पहले से कह दिया 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए, आजकल उसका बहुत क्रेज हो गया, 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए। तो बच्चे के पेरेंट्स ने भी उसके पीछे डंडा लेके रोज उसको फोन करना, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई इसलिए नहीं करनी कि उसको ज्ञान पाना है, होना ये चाहिए कि ज्ञान पाने के लिए, सीखने के लिए पढ़ाई करे। और हो क्या गया, 100% आ रहे हैं कि नहीं, तुम्हारे परसेंटेज में तुमने टॉप किया कि नहीं, तुम दूसरे नंबर पर आए तो भी खुश नहीं है, ना पेरेंट्स खुश है ना वो बच्चा खुश है। जबकि उसको खुश होना चाहिए कि मुझसे नीचे 500 हैं, मुझसे आगे केवल 1 है। और गलती कहां हो रही है, अगर हर व्यक्ति टॉपर हो जाएगा तो पीछे कौन खड़ा होगा? सही बात। पीछे कौन खड़ा होगा? तो पीछे खड़े होने वाले क्या बेकार हैं क्या? आप भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को देख लीजिए, फिर तो वो तो जनता की नजर में बेकार थे। भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार रहे अमिताभ बच्चन, फिर तो वो दुनिया की नजर में भी बेकार थे। एडिसन, न्यूटन को फेल कर दिया गया। दुनिया ने हमेशा मार्क्स पर ध्यान नहीं दिया। जो जीनियस हुए हैं वो कोई 100 आउट ऑफ 100 वाला नहीं है। वो कौन है? जिसके परसेंटेज कम थे। तो क्या हम ये मान लें कि कम परसेंटेज वाला को सफलता मिलती है? नहीं, कर्म करने वाले को सफलता मिलती है। जो ये ध्यान नहीं देता, पेरेंट्स को भी ध्यान देना पड़ेगा, बच्चे को भी समझना पड़ेगा कि मैं अपने कर्म में कोई कमी नहीं रखूं। लेकिन अगर उसके परसेंटेज में कह रहा हूं 80% भी आए तो पेरेंट्स को उसको गले से लगाना चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए कि बेटा तूने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी, जो हुआ कोई बात नहीं। जब वो बच्चा आगे बढ़ता है तो वो उसकी पढ़ाई वो सीखने के लिए नहीं है, नौकरी के लिए है। नौकरी जो है उसमें मैं और आगे जाऊं, मैं और आगे जाऊं। हमेशा हम प्लानिंग क्या करते हैं, मैं जहां कर रहा हूं ना मैं वहां से सेटिस्फाई नहीं हूं। कोई ना कोई बॉस मिलेगा आपको जीवन में हमेशा, बिल्कुल। आप वो बॉस बनना चाहते हैं। जब आप बॉस बन जाते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं इसको छोड़ के एक एमएनसी को ज्वाइन कर लेता हूँ, वहाँ एमएनसी में मेरे लिए पैसा भी ज़्यादा होगा, अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा होंगी। और उसको ज्वाइन करते एक बहुत बड़ा वर्ग है भारत में जो सबसे पहले सोचता है मुझे फॉरेन जाके सेट होना है। आप समझ रहे हैं, ये अंतहीन श्रृंखला है। हाँ। ये चैन देखोगे लगातार चलती रहेगी। हाँ। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक सूत्र बताता हूँ आपको, ये इसी का जी। सार है। एक व्यक्ति एक संत के पास गया। हाँ। उसने कहा कि महाराज मेरे जीवन में सब कुछ है, शांति नहीं है, मन बहुत अशांत रहता है, शांति कैसे मिले? तो संत ने कहा एक लाइन बोलता हूं, लिख के रूम में लगा लेना, तुझे शांति मिल जाएगी। कैसे? शांति की इच्छा मत करो, इच्छा को शांत करो। शांति की इच्छा मत करो, इच्छा को शांत करो। कृष्ण क्या कह रहे हैं? कर्म का फल क्या है? इच्छा। कर्म का फल क्या है? इच्छा। मैंने ये किया तो मुझे बदले में ये रिजल्ट मिले, ये इच्छा ही तो है। हाँ। पढ़ाई करने के बाद इच्छा टॉपर बनूं, नौकरी करने के बाद इच्छा सैलरी मेरी बढ़े, गलत नहीं है, इच्छा गलत नहीं है। लेकिन उस इच्छा से अटैच्ड हो जाना, चिपक जाना, जब तक नहीं होगा तनाव में रहना, ये कृष्ण इसके लिए मना कर रहे हैं। कृष्ण कर्म के लिए मना नहीं कर रहे, कृष्ण एम्बिशियस होने के लिए मना नहीं कर रहे, कृष्ण तुम सफल बनो इसके लिए मना नहीं कर रहे। कह रहे हैं बहुत सफल बनो। मैं भी तो गोकुल जैसे छोटे गांव से निकल के द्वारिकाधीश बनता हूँ, पूरी दुनिया का सम्राट बनता हूँ, मैं जिसको चाहता हूँ उसको दिल्ली के शासन पे बैठाता हूँ। तो ये इच्छा तो की कृष्ण ने, लेकिन चिपक नहीं गए। अभी धैर्य रखना पड़ेगा। 13 साल अगर पांडवों को जंगल में रहना है, 12 और 1, तो कृष्ण ने कहा अभी धैर्य रखो, अभी टाइम है तुम्हारे लिए, तुम इच्छा अभी मत करो, टाइम आने दो। टाइम आने पर तुम कर्म लगातार 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 करते चले जाओ। चींटियां जैसे करती हैं, मधुमक्खी जैसे करती हैं, शहद का छत्ता बनाती हैं। टाइम लगता है, कभी कभी प्रोसेस में टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन अगर तुम कर्म लगातार कर रहे हो तो तुमको एक दिन सफलता मिलेगी। डिटैच होना है फल से, अटैच होना है कर्म से। कर्म की इच्छा को खत्म नहीं करना है, लेकिन फल की इच्छा को भूल जाना है। ऐसे ही व्यक्ति हमेशा सफल होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कब सोचा होगा बड़नगर से मैं पहुंच जाऊंगा, दिल्ली प्रधानमंत्री बन जाऊंगा? कभी सोचा होगा? कभी। जितने महान पुरुष हुए हैं इन्होंने कर्म किए हैं, इच्छा नहीं की, इसलिए वो महान बने। बिल्कुल, निरंतर प्रयास, निरंतर कर्म, परंतु फल की इच्छा पे अंकुश लगा के। हाँ, और इसीलिए योग, जैसे मैंने एक बार पहले आपको बोला, वो चौथा श्लोक, योग कर्मसु कौशलम। कर्म योग क्या है?
पूरे कर्मयोग के अध्याय को इसी में डिफाइन कर, अलग अलग तरह का कर्म बताया, अलग अलग तरह से योग को परिभाषित किया जाता है। लेकिन योग क्या है? कर्म में एक्सपर्ट होना। तुम अगर किसी भी काम को करने में एक्सपर्ट हो, निपुण हो, दक्ष हो गए, तो दुनिया तुम्हारे पीछे डोलेगी, तुमको दुनिया के पीछे नहीं डोलना। आप आजकल जानते हैं, आज किसी भी बड़ी कंपनी में पैकेज का कोई मतलब नहीं, तुम्हारी योग्यता क्या है वो तुम्हारा पैकेज है। बहुत ही सुंदर। पूरे भगवद गीता की कर्म योग की जो आपने व्याख्या एक छोटे से एक उस सार में आपने जो करी है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर। और दोबारा जब मैं स्वयं इस रिकॉर्डिंग को, इस पॉडकास्ट को देखूंगा, तो शायद इसको रिप्ले ज़रूर करूंगा, क्योंकि ये मेरे जीवन में भी और हम सभी के जीवन में अनुसरण करने योग्य है। महाराज श्री, अब हम इस बातचीत के, इस पॉडकास्ट के अंतिम चरण में हैं। श्री कृष्ण युवाओं के लिए सबसे प्रासंगिक क्यों है? जैसा मैंने कहा, हर वो व्यक्ति महान होता है जो पैदा पहले होता है और पैदा भविष्य के लिए हुआ है। और कृष्ण महानतम इसलिए हैं कि वो तो अपने समय से बहुत पहले प्रकट हो गए, बहुत पहले, हजारों साल पहले प्रकट हो गए। महान किसको कहते हैं? जो आज वो सोचता है जो 50 साल बाद होने वाला है। और कृष्ण ने क्या किया? वो किया जो 50,000 साल बाद होने वाला था। युग के हम लोग थोड़ा सा भी कृष्ण का अनुसरण करने, थोड़ा सा। शुरुआत में ब्रज में कृष्ण का पूरा सार है प्रेम, चाहे गोकुल की लीला, चाहे वृंदावन की लीला, गोवर्धन की लीला, बरसाना नंदगांव की, पूरा ब्रज प्रेम भूमि है। प्रेम, यहाँ से प्रेम ले लीजिए। लेकिन प्रेमी कृष्ण जब मथुरा जाते हैं तो वो कूटनीतिक कृष्ण हो जाते हैं एक दिन में। मतलब पास्ट से चिपक कर नहीं रहना है। पहले युवाओं को समझना है, पास्ट से चिपक कर नहीं रहना है। आपका अटैचमेंट कहीं भी था, लोग हमेशा 50 साल बाद भी उस चीज को याद कर करके रोते हैं। बहुत सी चीजों में हो सकता है, आप समझ रहे हैं मेरा कहना। तो मैं वक्ता के नाते सब चीजें नहीं बोल सकता, कुछ मेरी लिमिटेशंस होती हैं। कई चीजों से जो हो गया, जो बीत गया, जो वापस नहीं आ सकता, उससे चिपक के मत रहो, बोलो। कृष्ण ने गोकुल को पकड़े नहीं रखा, वृंदावन को पकड़ के नहीं रखा। क्योंकि अगर कृष्ण जो यहाँ से नंद यशोदा जी की आंखों में रोते हुए गोपियों को देख के जब गए, राधा रानी को विलाप करते देख के गए, तो कृष्ण तो रोते ही रहते मथुरा में, मुक्त नहीं हो पाते उससे। लेकिन ये भगवान है, वो अगले दिन कूटनीतिक बन जाते हैं। वो लोगों को अपने साथ मिलाते हैं, सबके घरों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, धोबी भी, माली भी, दर्जी भी, और कुब्जा को भी अपना रहे हैं। वो लोगों, हर समुदाय के घर में जा रहे हैं। अगले दिन वो कंस को मार देते हैं। अरे प्रेमी है कि शत्रु को मारने वाले? अब वो शत्रु को मारने वाले कृष्ण बन गए। और वो कृष्ण, एक चीज बड़ी अच्छी सीखनी है जी। वीरता ये नहीं है कि शत्रुओं से तुम घिर जाओ, तुम हारने लगो तो अपना बल दिखाओ। वीरता वो है कि टाइम के अकॉर्डिंग काम करो। एक बात मुझे याद आई, आपको बोल देता हूं। आपने सुनी होगी, कई बार वो सुनी होगी, सब लोग बोलते हैं धर्म युग और युग धर्म की बात, सब बोलते हैं। खाली एक संकेत कर रहा हूं, राम जी कभी भी भागेंगे नहीं। और कृष्ण बताते हैं कि शेर भी शिकार करता है तो पहले 10 कदम पीछे हटता है। ये भी वीरता है उसकी। राम जी का धर्म युग है, कृष्ण का युग धर्म है। आज के युग के हिसाब से धर्म कृष्ण को फॉलो करना नहीं है, फॉलो करना है राम जी को। आप हमेशा फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि राम जी के हिसाब से चलोगे तो धर्म के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, आप कहाँ रह रहे हैं, देश काल परिस्थिति के हिसाब से आपको अपने को थोड़ा थोड़ा ढालना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जो चेंजिंग प्रोसेस से हट जाएगा वो समाप्त हो जाएगा जी। तो वहां आप देखिए, कृष्ण भागते नहीं है कि युद्ध के मैदान से? जरासंध को देख के भागे कि नहीं भागे? बिल्कुल। कालियवन को देख के भागे कि नहीं? कालियवन कौन था? आज का बगदाद जो इसका राजा था। वहां तक से शत्रु आए तो भी कृष्ण भागे, जरासंध आया तो भी भागे, लेकिन बाद में जरासंध को मरवाया कि नहीं उन्होंने? बिल्कुल। टाइम आने दो, धैर्य रखो। युवाओं को सीखना है, जैसी परिस्थिति उसके हिसाब से काम करो। कभी कभी अप एंड डाउन आते हैं,
कभी गिरोगे भी, कभी बढ़ोगे भी। हर परिस्थिति में धैर्य नहीं छोड़ना है, पेशेंस बना के रखो, टाइम आने दो, समय आएगा, समय तुम्हारा होगा। और कृष्ण आगे जब पूरी तरह राजनीतिक हो जाते हैं, जब दिल्ली पहुंचते हैं, इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं, वो अर्जुन आपको सही लगेगा आज के हिसाब से। जितने हमारे प्रवचनकार हैं उनके हिसाब से आपको अर्जुन अच्छा लगेगा। बिल्कुल। अच्छा, अर्जुन सही कह रहा है या कृष्ण सही कह रहा है? आप बोलो ना। कृष्ण सही कह रहे हैं, अर्जुन सही कह रहा है? कृष्ण, श्री कृष्ण। नहीं, अगर आप किससे पूछोगे तो अर्जुन सही लगेगा। अर्जुन कह रहा है कि अपनों पे कैसे अस्त्र उठाऊंगा, अपनों को कैसे मारूंगा। आप अर्जुन की जगह जरा अपनों को रख के देख लीजिए, अपने को रख के देख लीजिए। आप अपने ताऊ चाचा को मारने की सोच सकते हैं क्या? क्या आपने गुरु पर प्रहार कर सकते हो क्या? आपके बाबा सामने खड़े हैं, उन पर प्रहार कर सकते हो क्या? मामा को सामने खड़ा है, उसको मार सकते हो क्या? नहीं। आज हम क्या बात कर रहे हैं? संबंध की। संबंध को प्रधानता दो, जो आपके रिलेटिव्स हैं ना, हाँ। उनको प्रधानता दो। कृष्ण क्या कह रहे हैं? धर्म को और अधर्म के बीच में आप। हाँ, कृष्ण क्या कह रहे हैं? रिलेटिव कौन है इसको समझ लो। रिलेटिव कौन है? ये ब्लड रिलेशन वाला नहीं है केवल। जो धर्म के हिसाब से चले वो हमारा रिश्तेदार, जो अधर्म के हिसाब से चले वो हमारा द्रोही। कृष्ण ने बड़ी अच्छी बात कही। एक तो कंपेल किया। गांधी जी की पूरी गीता अगर आप पढ़ोगे तो गांधी जी की गीता पढ़ने के बाद आपको यही भाव आएगा कि अर्जुन सही थे, कृष्ण गलत थे। क्योंकि गांधी जी खुद अहिंसा को जी रहे हैं, इसलिए वो कभी हिंसा की बात कर नहीं सकते। लेकिन कृष्ण क्या कह रहे हैं? तुझे तो मरे हुए को मारना है, तो जिंदे को मारेगा तो पाप लगेगा ना। ये तो मरे हुए हैं। कैसे मरे हुए? इनके अधर्म ने, इनके पापों ने इनको मार दिया है। भारत में संविधान में आप LLM है, ये सौभाग्य की बात है। आपने पूरा अध्ययन किया है, मुझसे 1000 गुना अध्ययन किया है आपने उस चीज का, आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। लेकिन ऋत्विक जी, क्या मरे हुए को मारने पे कोई दंड है क्या? बिल्कुल कोई क्राइम बनता है क्या? कोई फौजदारी में कुछ नहीं बनता। तो कृष्ण ने क्या कहा? ये मरे हुए सब जितने दिख रहे हैं, बोले जीवित हैं, बोले जिंदा है, सांस चल रही है, इससे जिंदा नहीं है। इनके अधर्म ने इनको तभी मार दिया था जब द्रौपदी के वस्त्र उतारे जा रहे थे, सब मौन थे, तो तभी मर गए थे। तभी मर चुके थे जब एक स्त्री का अपमान हो रहा था और ये लोग देख रहे थे बैठ के, मौन होकर ताली बजा रहे थे। तो मरे हुए को मारो। ये कोई न बाबा है, न ताऊ है, न चाचा है। मैं इसी सिद्धांत को मानने वाला हूं। कृष्ण क्या कह रहे हैं? आज की पूरी दुनिया में एक पक्ष है जो शांति की बात कर रहा है, एक पक्ष है जो युद्ध की बात कर रहा है। आप वो युद्ध अमेरिका वियतनाम का देख लीजिए, आप रूस यूक्रेन का देख लीजिए, आप ईरान और इजराइल का देख लीजिए, किसी का भी पक्ष देखिए कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं। कुछ कह रहे हैं शांति होनी चाहिए, युद्ध समाप्त। कुछ कह रहे हैं युद्ध होना चाहिए तभी शांति होगी। कृष्ण दोनों के बीच के हैं। कृष्ण कह रहे हैं युद्ध भी जरूरी है और शांति भी जरूरी है। लेकिन कृष्ण क्या सिखा रहे हैं इसको समझना जरूरी है कि जब युद्ध होगा तब शांति आएगी। और शांति की बात कौन करेगा? जो बलवान होगा। बिल्कुल। कोई कमजोर शांति की बात नहीं कर सकता। इसलिए ताकतवर बनो और अधर्मियों को मारो, अधर्मियों को मारो। अहिंसा परमो धर्मः। लेकिन आगे की लाइन क्या है? धर्म हिंसा तथैव च। धर्म के लिए माने केवल हिंदुइज्म के लिए नहीं, सनातन के लिए नहीं, धर्म के लिए माने जो अच्छे लोग हैं उनको बचाने के लिए। अगर आप भगवान के ऊपर आघात हो तो उनको बचाने के लिए, गायों को बचाने के लिए अगर आपको हिंसा भी करनी पड़े तो वो भी परम धर्म है। ये परम धर्म है, यही कृष्ण ने हमको सिखाया। बहुत ही सुंदर। महाराज श्री, जब आपने बात करी कि श्री राम एक आदर्श पुरुष हैं और श्री कृष्ण जो है वो व्यवहारिक मार्गदर्शन करते हैं, तो वहीं से एक क्लैरिटी और आती है। जो मेरा प्रश्न था, और आपने दोनों प्रश्नों का उत्तर, जो मेरा अगला था उसका भी आपने उत्तर इसी प्रश्न में दे दिया। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आखिरी मेरा जो प्रश्न होगा अपनी तरफ से, क्योंकि आजकल हर कोई, वैसे तो ये रील्स का ज़माना है और ये चीज़ें हैं, परंतु एक संक्षिप्त में, हालांकि इस पूरे पॉडकास्ट में, इस पूरी वार्ता में हमने बहुत सारी चीज़ों को, बड़े गूढ़ चीज़ों को आपसे हमने ग्रहण किया, परंतु कोई 3 ऐसे गुण या कोई 3 ऐसी चीज़ें जो श्री कृष्ण के जीवन से हमें अपने जीवन में अनुसरण ज़रूर करनी चाहिए। धैर्य, प्रेम और आनंद, 3 ही चीज़ें हैं। धैर्य, प्रेम और आनंद। आप देखिए, मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई
सत्य, सत्यनिष्ठा, ये सब शब्दों पे नहीं जा रहा हूँ। जी। आप हमेशा सत्य नहीं बोल सकते, कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ेगा। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। पेशेंस रखो, टाइम आने दो। दूसरी बात, प्रेम आपका स्वरूप प्रेम है। 24 घंटे आप गुस्सा नहीं कर सकते, क्रोध नहीं कर सकते। काम वासना, कितना भी कामी आदमी हो 24 घंटे काम वासना में नहीं रह सकता। लोभी हो 24 घंटे लोभ में नहीं रह सकता। लेकिन प्रेम आप हर समय कर सकते हो। जब आप स्माइल करते हो तो स्माइल करने के बाद अगर 1 घंटे के बाद आपके चेहरे में दर्द हो रहा है तो वो नकली स्माइल है। और स्वाभाविक हंसी जो है ना वो 24 घंटे करोगे तो भी चेहरे में दर्द नहीं होगा, चेहरे की जो ये मसल्स है ना वो मजबूत हो जाएंगे। तीसरी बात, प्रेम करो, आनंद में रहो, तनाव को छोड़ो। जब आप मुस्कुराते हो, आनंद में रहते हो ना, तो सामने चिंताएं आती हैं तो भी कहते हैं गलत आदमी को पकड़ लिया है, ये तो मुस्कुरा रहा है। तनाव में आने वाला आदमी, जिसके जीवन में परेशानी आती है, वो तो हार जाता है, घबराता है, दुख दिखता है। ना अंदर दुख रखो, ना यहाँ दुख रखो, इसको संभालो तो ये भी संभल जाएगा। और ये दोनों संभल गए तो ये पूरा स्ट्रक्चर संभल जाएगा। कृष्ण कह रहे हैं एसी एक फिट करना है यहाँ। और वो एसी कौन है? वो आनंद का एसी है। हमेशा नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता लादो महामनाहा। भागवत जी में भी कहते हैं नंद बाबा के घर में आनंद का जन्म हुआ। और पूरे जीवन में और पूरे चरित्र में 125 साल में हो या आज हो, आज वृंदावन जो आ रहे हैं, ब्रज जो आ रहे हैं, वो क्या पाने आ रहे हैं? आनंद मिल जाए। आज भी जितनी भागवत कथाएं होती है उसमें चौथे दिन क्या होता है? आज नंदोत्सव है, आनंदोत्सव है। तो कृष्ण से 3 ही चीज सीखने, धैर्य रखना है, समय की प्रतीक्षा करो, प्रेम, और तीसरी आनंद। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद महाराज श्री। आपने इस बहुमूल्य समय को हमें प्रदान किया और आपने युगांधर श्री कृष्ण पर जो व्याख्या करी और उनकी मनोरम छवि और उनके जीवन दर्शन को एक बहुत ही अल्प समय में हम उसका सार हमें प्रदान किया। तो अनंत कोटि आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋत्विक जी, आपकी पूरी टीम का। आपने ये अवसर मुझे प्रदान किया और वृंदावन आप आए, इसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। इतनी अच्छी चर्चा, इतने अच्छे प्रश्न आपने पूछे, जो प्रश्न किसी का मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा सभी अपने भक्तों से भी और समाज के सभी लोगों से, कोई मृदुलकांत बोला ये बात ध्यान नहीं दें, कृष्ण ही पूछ रहा था, कृष्ण ही बोल रहा था, ये मान के इसमें जो अच्छा लगे वो निकालिए। कुछ नहीं हो, पूरी चर्चा को भूल जाइएगा, पूरी चर्चा को भूल जाइएगा। लास्ट की जो बात कहती, धैर्य, प्रेम, आनंद, इनको अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करिए। आपको सफल होने से, कभी भी बड़ा बनने से और शांति में रहने से कोई नहीं रोक पाएगा। 3 चीज़ों को अपने जीवन में लाइए। कुछ शब्द इधर उधर निकल गए हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। बाकी खूब आनंद आया, आपसे चर्चा हुई और आपकी लाइन इतनी अलग है। ये लॉ स्टूडेंट हैं, LLB LLM करने के बाद और डबल LLM करने के बाद ऋत्विक जी इस फील्ड में आए, और ये मेरा सौभाग्य है कि रिश्ते मेरे भांजे लगते हैं, तो इसलिए मेरे लिए सम्मान के योग्य भी हैं। तो वो संबंध तो अपना है ही है, बिल्कुल तो वो हमेशा रहेगा। तो बहुत आनंददायक चर्चा हुई। तो दोनों फील्ड में जिस तरह ये बैलेंस कर रहे हैं, ऐसे ही आप अपने किसी भी फील्ड में हो, जो कर्म कर रहे हैं उसमें और भक्ति में बैलेंस करके चलिए। केवल भक्ति से काम नहीं चलेगा, केवल कर्म से नहीं चलेगा। एक आपको ये देगा, ये भी आवश्यक है, बिल्कुल, और एक आपको मानसिक शांति देगा, वो भी आवश्यक है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री। पुनः आपका और दर्शकों को राधे राधे। और दर्शकों को एक बार फिर कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार के आध्यात्मिक प्रसंग ग्लोबल मंथन पॉडकास्ट में भी आपको जानने को मिलेंगे। इसी तरह इन पॉडकास्ट का यह क्रम जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे।